हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे मैट BMS चैनल पे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा स्वस्थवृत्त सब्जेक्ट का चैप्टर 3 जो कि है रात्रिचर्या। तो अगर आपने अभी तक स्वस्थवृत्त के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कवर नहीं किया है देन आप हमारे चैनल पे विजिट करके उसको भी कवर कर सकते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। तो रात्रिचर्या के अंदर ही हम संध्याचर्या को भी इंक्लूड करेंगे। तो संध्याचर्या में ऐसी 5 चीज़ें बताई गई हैं जिसको हमें नहीं करना चाहिए। तो एतानि पंचकर्माणि संध्यायां वर्जयेत् बुध आहारम मैथुनम निद्राम संपाठम गतिमध्वनि। तो ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसको संध्या के टाइम करना वर्जित किया गया है, जो कि है आहार, मैथुन, शयन, अध्ययन और मार्गमन। यदि कोई व्यक्ति संध्या के समय भोजन करता है तो उससे रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। मैथुन से गर्भ विकार, शयन करने से दरिद्रता, अध्ययन करने से आयु का क्षय और मार्गमन करने से सर्प, शत्रु, चोर आदि से भय कहा गया है। रात्रि भोजन विधि देखते हैं कि रात्रि में हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए। तो रात्रि के प्रथम प्रहर में ही कुछ कम मात्रा में भोजन कर लेना चाहिए, यानी कि अल्प आहार करना चाहिए, और कठिनाई से पचने वाला भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि लघु आहार करना चाहिए। तो हमें रात्रि भोजन विधि में बताया गया है कि जो हम रात्रि का भोजन करते हैं वो अल्प आहार होना चाहिए, लघु होना चाहिए। पथ्य भी हमें ध्यान रखना है कि पथ्य आहार होना चाहिए, मित आहार होना चाहिए, और सोने से 2 या 3 घंटे पहले ही रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए ताकि जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से हो सके। शयन विधि के बारे में बात करते हैं तो भोजन के बाद बैठने मात्र से तंद्रा उत्पन्न होती है, तो इसीलिए हमें चक्रमण करने के लिए निर्देश किया गया है। चक्रमण यानी कि वॉकिंग होता है। तो धीरे धीरे 100 कदम चलने से दीर्घायु की प्राप्ति होती है, और भोजन के बाद जो लोग दौड़ते हैं उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट बताया गया है कि भोजन के बाद 8 श्वासों की अवधि तक चेहरा ऊपर करके, यानी कि हमें सुपाइन पोजीशन में लेटना चाहिए 8 श्वासों तक, फिर उसका दुगना यानी कि 16 श्वासों तक राइट साइड में लेटना चाहिए, और फिर 16 का भी दुगना यानी कि 32 श्वासों तक लेफ्ट साइड में लेटना चाहिए। उसके बाद जिस भी प्रकार सुविधाजनक हो उसी प्रकार से सोना चाहिए। आगे भाव प्रकाश बताते हैं कि जो प्राणियों की नाभि है उसके ऊपर अग्नि विद्यमान होती है, तो इसीलिए हमें बेटर डाइजेशन के लिए लेफ्ट साइड होकर के सोना चाहिए। जो तोषक बिशी चारपाई होती है उस पर सोने से त्रिदोष शामक होता है और वात कफ नाशक होता है। भूमि पर सोना बृंघण कारक होता है, वृश्य होता है, और लकड़ी की तखत पे सोना वातवर्धक होता है। आगे देखते हैं, बताया गया है कि दिन में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा हमें रात में सोने से पहले करना चाहिए। ईश्वर को स्मरण करना चाहिए। सोने का स्थान जो है वो पवित्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए, और हमें हमेशा जो बिस्तर है वहाँ पर तकिया आदि से युक्त करके, यानी कि तकिया बिछी हो, अच्छे से बिस्तर लगा हो, ऐसी जगह सोना चाहिए। पर्याप्त लंबा चौड़ा, समतल, घुटने तक ऊंचा, कोमल एवं कल्याणकारी होना चाहिए। सिर जो है वो पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। जो पैर हैं अपने से श्रेष्ठ की ओर नहीं होना चाहिए। रात्रि के पूर्व और अपर अर्थात प्रथम और अंतिम भाग में धर्म का चिंतन करना चाहिए, यानी कि रात्रि को सोने से पहले हमें अपने गुरुजन, अपने जो भी बड़े हैं, ईश्वर, उन सबको याद करके और पूरे दिन में क्या क्या हमने किया उस चीज़ को याद करके सोना चाहिए। साथ ही साथ जो रात्रि का जो अंतिम भाग है, यानी जब हम सो रहे हैं तो उस समय हमें सभी अच्छी चीज़ों को याद करना चाहिए, धर्म का चिंतन करना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन बिटवीन द निद्रा एंड द हेल्थ। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है जो आपको याद करना चाहिए। निद्रा यत्तम सुखम दुखम पुष्टिकाश्रय बलाबलम वृष्टा क्लिप्ता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम न च। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंस बताई गई है कि अगर कोई पर्सन अच्छी प्रकार से निद्रा ले रहा है तो उसे सुख, जो धातुएं हैं उसकी पुष्टि, और बल, बॉडी को बल मिलेगा। साथ ही साथ वृष्टा, ज्ञान, और जीवितम यानी कि जो उसकी आयु है वो लंबी होगी। लेकिन अगर वही कोई पर्सन अच्छी प्रकार से निद्रा नहीं ले रहा है तो उसे दुख की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ काश्य, अबल, क्लिप्ता, अज्ञान और मरण की अवस्था हो सकती है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को निद्रा का मिथ्यायोग नहीं करना चाहिए, अर्थात अकाल शयन, अतिशयन तथा अल्पशयन नहीं करना चाहिए। नींद का अनुचित सेवन काल रात्रि के समान होता है, जो कि एक व्यक्ति को मार डालता है। नींद का उचित सेवन शरीर को सुख और आयु प्रदान करता है। नेक्स्ट बताया गया है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो उचित प्रमाण में नींद का सेवन करते हैं, और उचित प्रमाण में नींद का सेवन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो निरोगी, यानी उन्हें किसी प्रकार की डिजीज़ नहीं होती, बल, वर्ण युक्त, पुरुषत्व युक्त, न अधिक मोटा, न अधिक कृश, ऐश्वर्य युक्त और 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। युक्त निद्रा के गुण, यानी कि जो सही प्रकार से निद्रा ली गई है उसके गुणों के बारे में देखते हैं। तो युक्त निद्रा से सुख, शरीर की पुष्टि, बल, पुरुषत्व, ज्ञान और जीवन की प्राप्ति होती है। उचित प्रमाण में नींद का सेवन करने वाला व्यक्ति निरोगी, बल वर्ण युक्त, पुरुषत्व युक्त, न अधिक मोटा, न अधिक कृश, ऐश्वर्य युक्त और 100 वर्षों तक जीवित रहता है।
इसके विपरीत जो अयुक्त निद्रा होती है, यानी जो गलत तरीके से निद्रा लेते हैं, वो स्थौल्य, मधुमेह, हृदय रोग, ऐसे अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं उनसे ग्रसित रहते हैं। निद्रा के टाइम में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि नींद की गुणवत्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो क्वालिटी स्लीप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ रात्रि जागरण, दिवा स्वप्न, अनिद्रा, अति निद्रा एंड अकाल निद्रा। तो सबसे पहले हम देखेंगे रात्रि जागरण के बारे में। तो रात्रि जागरण करने से वात दोष बढ़ता है, जिसकी वजह से रुक्षता होती है, और रात्रि में जगने से वात पित्त जन्य जो श्वास आदि जो रोग होते हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। दिन में सोने से स्निग्धता बढ़ती है, क्योंकि इस टाइम जो है जो कफ दोष है वो बढ़ता है। दिन में सोना अधर्म है, दिन में सोने से सभी दोष कुपित होते हैं। तो दिन में सोने से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसमें कुछ नाम है। लिमक, सिर में दर्द, अंगों में भारीपन, अंगों को गीले वस्त्र से ढकने से प्रतीति, अंगों का टूटना, जठराग्नि मंद हो जाता है, हृदय का कफ से लिप्त होना, सूजन, अरुचि, हल्लास आदि जो भी रोग होते हैं ये सारे हो सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को दिवा स्वप्न और रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए तथा उचित समय पर अपनी निद्रा लेनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अनिद्रा। तो वात के कुपित होने से, पित्त के कुपित होने से तथा मन संताप के कारण जो रसादि धातुएं होती हैं उनका जब क्षय होने लगता है और चोट लगने के कारण निद्रा नाश हो जाती है, तो अनिद्रा की उत्पत्ति होती है। निद्रा नाश के जो कारण हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो निद्रा नाश क्यों, अगर कोई पर्सन है उसे नींद क्यों नहीं आ रही है, तो उसके कुछ रीजंस है। तो वो किसी कार्य में व्यस्त होगा, कोई काम कर रहा होगा, काल का प्रभाव, विकार, दर्द होना, प्रकृति अथवा स्वभाव से ही नींद कम आना, वात का कुपित होना तथा उन्माद आदि जो रोग होते हैं ये निद्रा नाश के कारण हो सकते हैं। अनिद्रा से उत्पन्न होने वाले रोग। तो अनिद्रा यानी जो लोग निद्रा नहीं ले रहे हैं उनसे क्या क्या रोग हो सकते हैं उन्हें। तो अनिद्रा से जो रोग हैं वो है अंगमर्द, शिरोगौरव, जम्भाई आना, जड़ता, ग्लानि, भ्रम, आहार का ठीक प्रकार से पाचन ना होना यानी अजीर्ण की अवस्था हो सकती है, तंद्रा तथा अन्य वातज रोग हो सकते हैं। देखते हैं अनिद्रा से जो लोग ग्रसित हैं उनकी चिकित्सा कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम अभ्यंग, उत्सादन, स्नान, ग्राम्य अनूप या जलचर प्राणियों का मांस रस दे सकते हैं। जो भी कफ को उत्पन्न करने वाली आहार विहार है उसको हम दे सकते हैं। चावल, दही जो कि अभिसंधिकारक होता है, दूध, मद्य, मन को सुख देने वाली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। मनो अनुकूल सुगंध तथा प्रिय कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अक्षि तर्पण तथा सिर एवं शरीर पर चंदन आदि का लेप लगाना चाहिए। सूखकर बिस्तर होना चाहिए, बिस्तर पर तकिया लगा होना चाहिए तथा साफ सुथरा बेडशीट वगैरह लगी होनी चाहिए। ये सारे उपाय करने से अनिद्रा का शीघ्र ही नाश हो जाता है। अब बात करते हैं अति निद्रा। तो अभी अनिद्रा की चिकित्सा में हमने जितने भी फैक्टर्स देखे हैं, यानी कि अगर कोई पर्सन को निद्रा नहीं आ रही है तो उसमें हम कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसकी नींद को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो सारे जो रीजंस हैं वो इसका एक अति निद्रा का कॉज हो सकते हैं कि अगर वो चीज़ें पर्सन कर रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। तो इसको अति निद्रा का कारण जानना चाहिए। अति निद्रा से होने वाले रोग। तो इसके कारण कफ की बहुलता से अग्नि पाचन करने में समर्थ नहीं होती है, यानी कि अग्निमांद्य हो जाता है। इसलिए अपच्यमान कफ स्रोतों को अवरोध कर देता है। स्रोतों के अवरोध से शरीर में भारीपन से आलस्य तथा आलस्य से पुनः अति निद्रा की उत्पत्ति होती है। बात करते हैं अति निद्रा की चिकित्सा में। तो अति निद्रा जिन लोगों को आती है वो कायविरेचन, शिरोविरेचन, वमन, रक्तमोक्षण, धूमपान, उपवास यानी क्षुधा, प्यास, व्यथा, हर्ष, शोक आदि जो भी बताए गए हैं वो सारी चीज़ें करने से नींद को दूर कर सकते हैं। और यदि कोई पर्सन इनका अति योग करता है तो अनिद्रा का ये कारण हो सकते हैं। अकाल निद्रा यानी कि बिना किसी टाइम के जो निद्रा आती है वो। अकाल निद्रा का सेवन करने से भ्रम, बुखार, सुस्ती, नाक का जुकाम, सिर दर्द, शोफ, हल्लास, छाती क्षेत्र में उत्पीड़न, श्रोतरोध और अग्निमांद्य हो सकता है। तो अकाल निद्रा की चिकित्सा के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो कि है उपवास, वमन, स्वेदन और नस्य। तो ये सारी चीज़ें करने से जो कफ है उसका शमन होता है, जिससे जो निद्रा है वो नहीं आती है। आहार एंड विहार कॉजिंग द साउंड स्लीप एंड डिस्टर्ब स्लीप। तो सबसे पहले हम साउंड स्लीप के लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन से आहार विहार होंगे वो देखते हैं। तो आहारज में पर्सन को मधुर, अम्ल, लवण रस का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध गुणयुक्त आहार लेना चाहिए। चावल, दही, दूध, घी, पिष्टन यानी कि पिसा हुआ अन्न, इक्षुविकार यानी कि ईख के बने हुए प्रोडक्ट्स, मद्य, ग्राम्य अनूप या जलचर प्राणियों का मांस रस तथा मन को सुख देने वाली वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। विहार में हम वही बात करें तो अभ्यंग कर सकते हैं, उत्सादन, स्नान, मनो अनुकूल सुगंध तथा प्रिय कथाओं का श्रवण करना चाहिए। अक्षि तर्पण करना चाहिए तथा सिर एवं शरीर पर चंदन आदि का लेप कर सकते हैं। सूखकर बिस्तर होना चाहिए।
अतः चिकित्सा करते समय आहार विहार का निर्धारण करने के लिए काल विचार परम आवश्यक है। तो हमें टाइम ऋतु का भी ध्यान रखना चाहिए। आहार एंड विहार कॉजिंग द डिस्टर्ब स्लीप। तो कौन कौन से रीज़न है जिसकी वजह से एक पर्सन को निद्रा नहीं आ सकती है। तो आहार में सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर देखते हैं। तो इसमें कटु तिक्त कषाय रसों का सेवन, रूक्ष गुणयुक्त आहार का सेवन, भूख तथा प्यास के वेग को धारणा यानी कि वेग धारण, धूम्रपान, चाय, कॉफ़ी तथा अन्य वातवर्धक जो आहार करते हैं उनको निद्रा नहीं आती है। नेक्स्ट देखते हैं विहार। दीवा स्वप्न, अत्यधिक वेगयुक्त सवारी, अधिक मैथुन, अप्रिय कथाओं का श्रवण तथा मन के प्रतिकूल शैया आदि अगर होती है तो निद्रा नहीं आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं स्वस्थ व्यक्ति तथा रोगी व्यक्ति में निद्रा, जिसमें हमें निद्रा के टाइप्स बता रखे हैं। तो हम फर्स्ट चरक के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। आचार्य चरक ने 6 टाइप्स की निद्रा बताई है, जो कि है तमोभवा, श्लेष्म समुद्भवा च, मनः शरीर श्रम संभवा च, आगंतुकी, व्याधि अनुवर्तनी च, रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। तो फर्स्ट है तमोभवा, जो कि तमो गुण के अधिकता के कारण आती है। श्लेष्म समुद्भवा, जो कि कफ की अधिकता के कारण आती है। मनः शरीर श्रम संभवा, यानी कि जो मानसिक और शारीरिक थकावट के कारण आती है। आगंतुकी, आगंतुकी वो निद्रा होती है जो कि बिना किसी कारण आती है, वो भी अरिष्ट के रूप में। देन आता है व्याधि निवर्तनी, यानी कि किसी व्याधि होने के साथ साथ जो निद्रा आती है वो। रात्रि स्वभाव प्रभवा जो है वो स्वाभाविक रूप से रात्रि में जो निद्रा आती है उसे कहते हैं। इसमें जो रात्रि स्वभाव प्रभवा है उसको स्वाभाविकी तथा भूधात्री भी कहते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से आती है तथा प्राणियों का पोषण करने वाली होती है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाने से पहले जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने निद्रा के 3 टाइप्स बताए हैं, जो कि है वैष्णवी, तामसी और वैकारिकी। वहीं पर अगर हम अष्टांग संग्रहकार वृत्त भागवत के बारे में बात करें तो उन्होंने 7 टाइप्स की बताई है, जो कि काल स्वभाव, आमय खेद प्रभवा, चित्त खेद प्रभवा, देह खेद प्रभवा, कफ प्रभवा, आगंतुकी तथा तमोभवा। जो काल स्वभाव होगी वो काल के अनुसार होगी। जो आमय खेद प्रभाव होगी, आमय यानी कि रोग, तो रोग के साथ जो आएगी वो निद्रा। चित्त खेद प्रभाव, तो चित्त से हम लोग मन जो परिश्रम करने की वजह से थकावट उत्पन्न होगी उसकी वजह से जो निद्रा होगी वो। देह खेद प्रभाव यानी कि शारीरिक परिश्रम से आने वाली निद्रा। कफ प्रभाव यानी कफ के कारण। आगंतुकी जो कि बिना किसी रीज़न के आएगी। और तमोभवा जो कि तमोगुण की बहुलता की वजह से आएगी। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा ड्यूरेशन ऑफ स्लीप अकॉर्डिंग टू एज, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।